Hey guys, welcome back to our channel Khyati and Anuj. This is one of the main vlog from Statue of Unity. Hope आपने हमारे सारे पुराने vlog from this series चेक किए होंगे. इस vlog में हम आपसे डिटेल इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाले हैं about Statue of Unity, how to reach, local transport, food, where to stay, and many other such information along with the 3 days itinerary. आप चाहे तो 1 या 2 days के itinerary, weekend itinerary भी follow कर सकते हैं. We personally feel कि आपको लाइफ में एक बार तो स्टैचू ऑफ यूनिटी देखना जरूर बनता है बिकॉज आफ्टर ऑल इट्स वर्ल्ड्स टॉलेस्ट स्टैचू जो कि इंडिया में है एंड ये पूरा एकता नगर सिटी जो कि बहुत ब्यूटीफुली बनाया गया है. Before starting, let us tell you that this trip was completely planned by us and not any travel agent. Also इस वीडियो में हमने हमारा टोटल एक्सपेंस भी शेयर किया है. ये ट्रिप हमने हमारे 7th month ओल्ड बेबी के साथ किया था एंड हमें पूरे ट्रिप में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई. Now let's begin with how to reach. Nearest airport to Ekta Nagar Kevadia is Vadodara, that is at 90 km, and Ahmedabad, that is 200 km. ट्रेन की कनेक्टिविटी भी काफी अच्छी है. बहुत सारी ट्रेन्स चलती हैं from Ekta Nagar station to all over India. Also one more option available है, that is by road. हम मुंबई से by road गए थे to केवड़िया. हमें 10 hours लगे. रोड कनेक्टिविटी काफी अच्छी है. रोड की कंडीशंस भी काफी अच्छे हैं all over गुजरात. अब बात करते हैं वेरियस स्टे ऑप्शन इन स्टैच्यू ऑफ यूनिटी. सबसे मेन एंड फेमस गवर्नमेंट का है टेंट सिटी, बट यहाँ पे रहना थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो सकता है. यहाँ पे अलग अलग वेरियस कैटेगरीज के रूम्स भी अवेलेबल हैं. बट यहाँ पे रहना एक फायदा है, यू कैन सेव ऑन योर ट्रांसपोर्ट कॉस्ट एज यहाँ पे फ्री बस सर्विसेज अवेलेबल है फ्रॉम टेंट सिटी टू स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के मेन बस स्टॉप पे. ऑल्सो वन मोर ऑप्शन है श्रेष्ठा भवन जो कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के मेन बस स्टैंड के कैंपस में ही है. यहाँ पे भी आप आपका ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बचा सकते हैं, बट ये भी थोड़ा एक्सपेंसिव साइड पे है एज रूम रेट स्टार्ट्स फ्रॉम 5000. लग्जरी स्टे के और भी कुछ ऑप्शंस है जैसे कि रमाडा एनकोर, द फर्न, सरदार सरोवर रिसोर्ट एंड मेनी मोर. बट इफ यू आर सर्चिंग फॉर बजट स्टे देन यूनिटी इन, साई यूनिटी होम, होटल सरदार रूम, HR होम स्टे एंड BRG बजट स्टे आर फ्यू ऑप्शंस फॉर यू. इन सब का रेंज है अराउंड 1.5K to 3K. वी स्टेड इन BRG बजट स्टे for which we paid 2300 per night, for which breakfast was included. हमारा स्टे यहाँ पे काफी अच्छा था and we have made a separate video on this. आप यहाँ पे ऊपर आई बटन में लिंक चेक कर सकते हैं. Now let's talk about various food option here in Statue of Unity. One thing you can do is आप जहाँ स्टे करते हो वहाँ आप ब्रेकफास्ट एंड डिनर इंक्लूड कर सकते हैं in your package. And for lunch you have various options like Amul Foodland, Ekta food court in Statue of Unity campus and many more. यहाँ सारे attractions के बाहर भी छोटे मोटे snacks corner है. Also you can opt for local dhabas in and around Ekta Nagar city where you can try local Gujarat cuisines here. अब बात करते हैं मेजर attractions in Statue of Unity. Viewing gallery, museum, jungle safari, dino trail, Ekta cruise, children's nutritional park, various gardens like Valley of Flower, Maze Garden, Unity Glow Garden, Butterfly Garden, Cactus Garden, Ekta Nursery, Vishwavan, Arogyavan, Zarwani Khalwani Eco Tourism, Narmada Aarti. Along with this, you can also visit Shulpaneshwar Mahadev Temple. Depending upon the number of days you have, आप ये सारे places cover कर सकते हैं according to your time and convenience. लोकल ट्रांसपोर्ट हियर इन स्टैच्यू ऑफ यूनिटी. यहाँ पे सारे अट्रैक्शंस पे घूमने के लिए इनकी खुद की लोकल बस सर्विसेज अवेलेबल है जो कि है फ्री ऑफ कॉस्ट इफ यू हैव द अट्रैक्शन टिकट. इसके अलावा यहाँ पे पिंक ई-रिक्शाज आर ऑल्सो बीइंग रन बाय लेडीज विच हैज इट्स फिक्स्ड कॉस्ट. ऑल्सो वन मोर थिंग, यहाँ पे एकता नगर रेलवे स्टेशन से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के मेन बस स्टॉप तक इनकी फ्री बस सर्विसेज रन करती है थ्रू एंड थ्रू. Now, before starting our itinerary, let us speak about the few important points. No cash payment is accepted here. You can book your tickets online. If you want to book your tickets from a window, you can do UPI payment or card transactions. You cannot carry your luggages inside. Only small camera bag or baby bags are allowed. Also, outside eatables are not allowed here. In case if you're carrying your luggage, you can keep them in their locker services which is free of cost. You can carry your pram, strollers and also wheelchair services are available here. One more best thing we found was baby care rooms is available here in the main museum which will be definitely a great help if you are traveling with a baby.
One more important thing, all the attractions here in Statue of Unity are closed on Monday. Its opening time is 8 a.m. in the morning and till 5 p.m. in the evening for all the major attractions except few like Glow Garden, Ekta Cruise which are up to 9 p.m. अगर आपको स्टेच्यू ऑफ यूनिटी आना है तो यहाँ पे एंट्री फीस के लिए 3 बेसिक अलग अलग टिकट्स अवेलेबल हैं। फर्स्ट है 150 रुपीज़ जो कि बेसिक प्राइस है, जिसमें आपको नीचे का जो गैलरी है एंड फूड तक का जो व्यू है वो देखने मिलेगा। एंड सेकेंड है 380 की, जिसमें आपको ऊपर व्यूइंग गैलरी तक जाने मिलेगा जहाँ से आप ऊपर का पैनोरामिक व्यू देख सकते हैं। एक्सप्रेस टिकट जिसके लिए आपको देने पड़ेंगे 1030 और जिसमें आपको वेट करने की ज़रूरत नहीं है, लॉन्ग क्यू में आप तुरंत एंट्री कर सकते हैं। ये सारी टिकट में फ्लावर ऑफ वैली एंड सरदार सरोवर डैम इंक्लूडेड है अलॉन्ग विद द बस सर्विसेज। Now let's begin with our itinerary. Day 1. Let's assume कि हम हमारा Day 1 मॉर्निंग से शुरू करते हैं। मॉर्निंग में सबसे पहला अट्रैक्शन जो आप कवर कर सकते हैं वो है सरदार सरोवर डैम। वहाँ जाने के लिए आपको स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की बस मिल जाएगी जो आपको सीधा सरदार सरोवर डैम पे छोड़ेगी। वहाँ जाने के लिए आपको बस मिलेगी फ्रॉम द स्टेशन नंबर 3। यहाँ की टिकट फ्री है, इंक्लूडेड है इन द मेन स्टैच्यू ऑफ यूनिटी टिकट। डैम देखने के लिए आपको 15 मिनट्स लगेगी। उसके बाद आपको उनकी बस ले जाएगी टू द वैली ऑफ फ्लावर्स। वैली ऑफ फ्लावर्स आप घूम सकते हैं, आपको लगेगा 25 to 30 मिनट्स। वो घूम के पास में ही है मेज गार्डन, यू कैन कवर दैट टू, जो कि अभी रिसेंटली ओपन हुआ है। ये दोनों गार्डन कवर करने के बाद पास में है पेट जोन। आप वहाँ पे एनिमल्स के साथ इंटरेक्शन कर सकते हैं एंड आपका टाइम स्पेंड कर सकते हैं। एंड इफ यू हैव किड्स इट विल बी बेस्ट फॉर यू। ये सारा कवर करने के बाद आप चाहे तो थोड़ा सा लंच ब्रेक ले सकते हैं। हमने लंच किया था स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के मेन कैंपस में। उसके बाद स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का मेन स्लॉट आप बुक कर सकते हैं अराउंड 3 o'clock। फिर आप सीधा जाएंगे व्यूइंग गैलरी जो कि है ऑन 54th फ्लोर। वहाँ पे खूबसूरत डैम का व्यू एंजॉय करने के बाद आप नीचे म्यूजियम घूम सकते हैं जहाँ आपको देखने मिलेंगे बहुत सारे इंटरेक्शन गेम्स एंड इन्फॉर्मेशन। वहाँ पे टाइम स्पेंड करने के बाद आप ऊपर फूड का व्यू भी देख सकते हैं। ये सारा आप कवर करेंगे बिटवीन 3 to 5 एंड बाद में आप आ जाइए लेजर शो देखने। लेजर शो स्टार्ट होगा एट 6 PM बट यू कैन बुक योर सीट्स देयर प्रायर बिकॉज वहाँ पे काफ़ी रश हो सकता है एंड वहाँ की कैपेसिटी है 600 पीपल। सो बेटर टू गो एंड ऑक्यूपाई योर सीट्स बिफोर। ये ब्यूटीफुल सा लेजर शो देख के आपका Day 1 यहाँ पे खत्म होगा। Day 2, बेटर टू स्टार्ट योर Day 2 अर्ली सो दैट यू कैन कवर लॉट्स ऑफ अट्रैक्शन। सबसे पहले आप Day 2 पे जाएंगे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जंगल सफारी जो कि है जू। वो देखने के लिए आपको 2 to 3 hours लग जाएंगे। वो देखने के बाद आप कवर कर सकते हैं स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के मेजर गार्डन्स लाइक बटरफ्लाई गार्डन, कैक्टस गार्डन, विश्व वन, आरोग्य वन, एकता नर्सरी, चिल्ड्रंस न्यूट्रिशनल पार्क एंड इफ यू हैव किड्स अलोंग यू कैन ऑल्सो विजिट डायनो ट्रेन। आप चाहे तो Day 2 पे एकता मॉल भी विजिट कर सकते हैं वेयर यू कैन कलेक्ट सोवेनियर्स फॉर योर लव्ड वंस, फैमिली एंड फ्रेंड्स। इवनिंग में आप बुक कर सकते हैं एकता क्रूज। ये क्रूज ऑलमोस्ट 1 hour 15 minutes की होगी जहाँ पे आप इंजॉय करेंगे एक्साइटिंग फन एक्टिविटीज, डीजे, अनलिमिटेड बफे एंड एकता नगर का रात का खूबसूरत नजारा। एंड इसके साथ आपका खूबसूरत सा Day 2 यहाँ खत्म होगा। Day 3 आप थोड़ा सा एडवेंचरस एंड एक्टिविटी से भरा हुआ कर सकते हैं। Day 3 पे आप जरवानी खलवानी इको टूर पे जा सकते हैं, आप जरवानी वाटरफॉल जा सकते हैं, रिवर फ्रंट साइकिलिंग कर सकते हैं, केसुड़ा टूर पे जा सकते हैं एंड लॉट्स ऑफ ऐसी एक्टिविटीज कर सकते हैं। इवनिंग आप पीसफुली बिता सकते हैं एट नर्मदा घाट। पास में है शूलपाणेश्वर महादेव टेम्पल। वहाँ दर्शन करने के बाद आप नर्मदा आरती अटेंड कर सकते हैं। ट्रस्ट मी इट विल बी वेरी पीसफुल एंड स्पिरिचुअल वाइब। आरती करने के बाद आप जा सकते हैं एट यूनिटी ग्लो गार्डन। अगर आपके पास टाइम है तो यूनिटी ग्लो गार्डन जरूर करें। इट्स ओपन टिल 9 PM। ट्रस्ट मी इट्स वेरी ब्यूटीफुल एंड वर्थ विजिटिंग। यहाँ पे आपका Day 3 खत्म होता है। ये 3 days की रफ आइटिनरी है जो हम लोग ने शेयर की है आपके साथ सो दैट आपका स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का टूर ईजी हो जाए। आप चाहे तो 2 या 3 days की आइटिनरी भी फॉलो कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंस एंड टाइम। आप जो चाहे वो अट्रैक्शंस देख सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर विश।
अब बात करते हैं सबसे मेन एंड इम्पोर्टेंट टॉपिक पे, जो कि है बजट। हम आपसे हमारे 3 नाइट्स 3 डेज के ट्रिप का बजट शेयर करेंगे। स्टे का हमारा 3 नाइट का हुआ 6,900, जिसमें ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड था। कार पार्किंग जिसका 1 टाइम का चार्ज था 50 रुपीज, हमारा टोटल हुआ 200। ई-रिक्शाज विच वी टुक फॉर आवर कन्वीनियंस, जिसका टोटल हुआ 450। हमारा टोटल लंच एंड डिनर का हुआ 3,500 फॉर ऑल द 3 डेज। हमने थोड़ी बहुत शॉपिंग की, जिसका हुआ 500। टिकट चार्जेस फॉर ऑल द SOU अट्रैक्शंस, जिसका हमें चार्ज लगा 1,360 रुपीज। हमने राउंड ट्रिप की थी फ्रॉम मुंबई टू स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बाय कार, जिसका हमें टोल टैक्स लगा 450 एंड पेट्रोल का कॉस्ट लगा 5,500। सो हमारा 2 पर्सन्स का 3 नाइट का स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की ओवरऑल ट्रिप का हुआ 13,910 रुपीज। So that's it from the vlog. Hope all the information shared helps you to plan your trip to Statue of Unity. We have made a separate detailed vlog on all the attractions we have visited. You can check them in our playlist or the I button here. If you have any queries, you can DM us or ask us in the comment section below. अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज ऐसे ही बहुत सारे आइटिनरीज एंड रिव्यू वीडियोस लेके हम आते रहेंगे। Till then, next time, bye bye.